हेलो गाइस, आज हम ब्याज किसी भी राशि का जो निकालते हैं उस पर चर्चा करेंगे कि किसी भी धन का या राशि का वार्षिक ब्याज हम कैसे निकालते हैं। इसकी एक चुटकियों में से ब्याज निकालने की ट्रिक को आज हम समझेंगे। हम सभी गुणा करके एक महीने का ब्याज निकाल करके फिर उसमें 12 महीने का ब्याज निकालते हैं। हम इस प्रकार से न करते हुए वार्षिक ब्याज को किसी भी राशि का एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, जिसे याद रखने मात्र से हम किसी भी ब्याज को आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे और इस प्रकार के नए नए वीडियो आपको समय पर प्राप्त होते रहें। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें तथा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें, ताकि हमें जो हम मेहनत करते हैं उसका हमें ये एहसास होता रहे कि आप वास्तव में वीडियो देखते हैं और वीडियो आपको अच्छा लगता है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी राशि का ब्याज हम कैसे निकालते हैं। हम 25 पैसे से शुरू करेंगे और 2 रुपये प्रति सैकड़े तक इस ब्याज को निकालने में का प्रयास करेंगे। यदि कोई धन है, मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, उसका 1 वर्ष का ब्याज हमें निकालना है तो अलग अलग राशि पर अलग अलग हम अभी 100 पे निकाल लेंगे, जिसका ब्याज 25 पैसे जो गांव का जो ब्याज होता है, बैंक ब्याज की दर अलग होती है और एक हमारी साधारण भाषा में हमको बोलते हैं वो अलग होता है। तो 25 पैसे वार्षिक मासिक यानी 25 पैसे सैकड़ा यानी 100 रुपये पर 0.25 यानी 25 पैसे पर मंथ ब्याज होता है। तो इसका साल का 3 रुपये बनते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। 3 रुपये वार्षिक, ये हमें ध्यान रखना है कि 3 रुपये वार्षिक हमारा ब्याज लगता है। 25 पैसे अगर आपके पास 0.25 रुपये 100 रुपये का मासिक ब्याज है तो एक साल के 3 रुपये बनते हैं, 3 रुपये वार्षिक बनते हैं। ये आपको याद रखना है। यदि 50 पैसे 100 रुपये का ब्याज यानी 50 पैसे पर सैकड़ा ब्याज है 100 पर सैकड़ा मतलब 100 पर, तो 6 रुपये आपका वार्षिक ब्याज बनता है पर 100 पर। यदि आपका 75 पैसे पर मंथ 100 रुपये पर ब्याज है तो आपका वार्षिक 9 रुपये ब्याज बनता है। इस प्रकार से यदि 1 रुपया पर मंथ यानी पर सैकड़ा यानी 100 रुपये पर 1 रुपया पर मंथ लगता है, यानी तो 12 रुपये वार्षिक बनते हैं, जो कि साल के 12 महीने होते हैं। इस प्रकार से 1.25 रुपये के लिए आप टेबल बोलते जाइए। 3 दूनी 6, 3 4 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। ये आपका जो 8 तक के महीने आप रखना, यानी ये आपके हो जाएंगे। यानी 100 रुपये में आपके 24 रुपये आपके जो ब्याज मिलता है वो 100 रुपये पर 2% से ब्याज मिलता है। यानी ये जो ब्याज है आपका 0.25 पैसे, 0.50 पैसे, 0.75 पैसे, 1 रुपया यानी प्रतिशत। उसके बाद 15 महीना मतलब 1.25, 18 महीने मतलब 1.50 पैसा, 21 महीने मतलब 1 रुपये 75 पैसे और 24 महीने यानी 2 रुपये वार्षिक मतलब मासिक ब्याज कहलाता है। तो मैं आपको ये 3 का पहाड़ा तीनों 824 तक याद रखना है और ये 100 रुपये का ब्याज और कैसे याद रखना है मैं आपको बता दूँ। ये मैंने तरकीब बताई है आपको, इसमें मल्टीप्लाई करते हुए पर आगे बढ़ते जाएंगे। और भैया हम शुरू करेंगे तो देखिए, अब मैं आपको ये आपको थोड़ा सा तरीका बताया था मैंने। अब जब भी आप यदि आपका ब्याज दर केवल 25 पैसे यानी 0.25 रुपये प्रति मास अगर आप किसी को ब्याज देते हैं, यानी आप यदि किसी सामने वाले व्यक्ति को
केवल 0.25 यानी 25 पैसे ब्याज देते हैं महीने के 100 रुपये पर, तो आपको केवल एक साल में 103 रुपये देना है, ये याद रखना है। यदि 1000 रुपये हैं तो कुछ नहीं करना, आपको पीछे एक जीरो बढ़ाते जाइए, यानी 1030 रुपये आपको एक साल में 25 पैसे पर सैकड़े पर यदि कोई ब्याज देता है तो कितना बनता है। यदि आपको यही ब्याज अगर 10,000 रुपये देना है तो 300 रुपये हो जाएंगे, यही ब्याज अगर आपको 1 लाख पर देना है तो 3000 रुपये, ये वार्षिक रकम हो जाएगी। यानी 100 रुपये अगर आपने किसी से उधार लिए हैं तो एक साल बाद आपको 103 रुपये लौटाना। यदि ब्याज दर 25 पैसे हैं तो यानी 0.25 रुपये प्रति माह है, तो यदि ये ब्याज आपकी 25 पैसे न होते हुए यदि आपने 50 पैसे रुपये प्रति माह कर दिए, यानी 0.50 रुपये प्रति माह ब्याज दर कर दी, यानी 50 पैसे पर महीने 100 रुपये पे है, तो यहाँ कुछ नहीं करना आपको, ये सिर्फ यहाँ 3 की जगह 6 हो जाएगी साल के, यानी 106 रुपये आपके 50 पैसा ब्याज अगर लेते हैं तो 6 रुपये, 100 रुपये का ब्याज होगा 60 रुपये, 1000 का ब्याज होगा और 10,000 का ब्याज 600 रुपये होगा और 1 लाख का ब्याज 6,000। यानी यहाँ से यहाँ तक कि ये जो राशि आपकी ये ब्याज की जुड़ती जाएगी, यानी 100 रुपये के साथ 6 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा, यानी 106 रुपये। 1000 के साथ आपका 60 रुपये ब्याज हो जाएगा, यानी 1060 रुपये। इसी प्रकार से 10,000 के साथ 600 रुपये ब्याज हो जाएगा, यानी 10,600 रुपये। और 1 लाख के साथ आपका ब्याज हो जाएगा 2.5 सैकड़ा, 1000 लाख। 1 लाख के साथ आपका 6,000 ब्याज हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 1,06,000 रुपये टोटल हो जाएंगे। इस प्रकार से यदि 50 पैसे हैं तो कुछ नहीं करना आपको, 100 रुपये में 6 रुपये जोड़ना, 1000 में 60 जोड़ना, एक शून्य बढ़ाते जाइए, आपकी राशि जैसे बढ़ती जाएगी। यानी 10 लाख अगर आप करते हैं, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख करते हैं तो यहाँ पे 6,000 की जगह अपना हो जाएगा 60,000, यानी बीच में एक शून्य ही रहेगी, खाली दे लीजिए आप। ये है आपका ब्याज निकालने का शॉर्ट ट्रिक, यानी आपका 50 पैसे तो 6 रुपये, 60 रुपये, 600 रुपये, 6,000 रुपये और 60,000 रुपये जोड़ते जाएंगे। ये वार्षिक ब्याज दर है आपका। अब यदि आपका ब्याज दर 75 पैसे अपन कर लेते हैं, माना कि हमारा ब्याज दर 75 पैसे, यानी 100 रुपये पर हम 75 पैसे यानी 0.575 रुपये अगर लेते हैं ब्याज किसी से, यानी 75 पैसे सैकड़ा लेते हैं, तो आपकी राशि जो होगी इसमें 25 पर 3 करते हैं तो 75 पर 3 छन 3 तरी 9 रुपये वार्षिक ब्याज बनेगा। इन हर 25 पैसे पर 3 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 25 पैसे 25 पैसे 25 पैसे यानी 75 3 बार में आए, 25 थी 75, तो यहाँ पे आप 3 तरी 9 करेंगे, यानी 1,100 रुपये पर 109 रुपये, 1,000 पे 190 रुपये, 1,090 रुपये, 10,000 पर 10,900 रुपये, 1 लाख पर 1,09,000 रुपये। और इस प्रकार और आगे बढ़ना है तो मान लो 10 लाख लिखना है तो 10 लाख पर 10,90,000 रुपये, यानी ये आपका पीछे की जो राशि है ये ब्याज जोड़ने के बाद बनती है। 100 रुपये पर 109 रुपये, 1,000 पर 1,090 रुपये, 10,000 पर 10,900 रुपये, ये ब्याज है आपका वार्षिक 75 पैसे पर सैकड़े का अगर हम ब्याज लेते हैं तब। अब अपने का 1 रुपया बढ़ाना है, यानी 3 चौक 12, यानी 3 3 4 हो जाएंगे, इन हर बार मल्टीप्लाई 3 से करते जाएंगे तो आपका हो जाएगा 3 चौक 12, यानी 1 रुपया प्रति सैकड़ा। अगर यहाँ करना आप 1 रुपये में आ गया होगा, 1 रुपया प्रति सैकड़ा अगर ब्याज दर है आपकी, तो यहाँ जो राशि होगी 1 रुपये के लिए आप 1 रुपया, यानी 1 रुपये का मतलब होता है 100 रुपये पर 1 रुपया, तो 100 रुपये के जो है उसको हम 112 रुपये लिख देंगे। इस प्रकार से यहाँ पे मान लो 1,000 है तो 120 रुपये बढ़ जाएंगे, फिर 10,000 है तो 1,200 रुपये बढ़ जाएंगे, 1 लाख है तो 12,000 रुपये बढ़ जाएंगे, और 10 लाख है मान लो 10 लाख है तो 1 लाख यानी 11,20,000 रुपये, 11,20,000 रुपया, यानी ये राशि आपकी यथावत रहेगी। ये हमें ध्यान रखना है, यानी 100 पर यदि 12 रुपये बढ़ रहे हैं तो हमेशा इसके पीछे एक एक जीरो बढ़ती जाएगी। यदि लाख है तो 1 लाख के बाद उसकी राशि उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। आपको पीछे शून्य लगा के लाख बढ़ाना है, बीच में कुछ नहीं करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 लाख, 11 लाख हो गए। 1 लाख को 12,000 बढ़ेंगे तो आपको क्या करना, पीछे शून्य बढ़ाते जाना है। 112 के बाद 1 शून्य बढ़ेगी, 2 शून्य, 3 शून्य, 4 शून्य, इस प्रकार ये 1 रुपये सैकड़े के हिसाब से ये राशि आपको ध्यान में रखना है।
कुछ भी नहीं करना है। अब 1.25 रुपये राशि अगर आती है 100 रुपये पर सैकड़ा, यानी 1 रुपया 25 पैसे अगर वार्षिक ब्याज दर है आपकी, तो कुछ नहीं करना है। 3 चौक 12, 3 5 15, यानी 15 रुपये हो जाएंगे। तो आपको लिखना है 115 रुपये वार्षिक ब्याज दर, यानी 15 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा, यानी 100 + 15 = 115 रुपये। इस प्रकार हम बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे 115, ये आ गए। अब हम अगली राशि क्या होगी, तो 1000 के लिए क्या होगी, तो 1150 रुपये हो जाएगी। फिर 10,000 के लिए क्या होगी, तो 1000, 10,000, 11,500 रुपये हो जाएगी, यानी 1500 हो जाएगी। इस प्रकार 1 लाख के लिए क्या होगी, इस प्रकार 1 शून्य बढ़ाई होगी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,15,000 हो जाएगी। इस प्रकार से 10 लाख के लिए क्या हो जाएगी, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 11,50,000 रुपये आपकी राशि हो जाएगी। इस प्रकार से ये बहुत ही सरल तरीका ब्याज जोड़ने का, शॉर्ट तरीके। इस प्रकार हम मान लो आपसे कह दें कि 1.5 रुपया मतलब आपका 1 रुपया 50 पैसे, यहाँ 50 हो जाएंगे इसी के 1.5 रुपया। तो 1.5 के लिए हमें क्या करना, 3 का 12, ये जो 150 है, यानी 25 तो और 4 ही है, यानी 3 चौक 12, 3 जगह 18 और 3 तो 21, यानी 21 रुपया पर मंथ हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अभी हमने कहा कि 115 पे जाना आपने को 1.5 रुपये के लिए, 1 रुपये के लिए क्या आएगी, 3 चौक 12, 3 15, 3 6 18, यानी 150 के लिए 118 है। सॉरी, अभी अपन ने इससे पहले जो किया था हमने उसको समझा। अब 1.5 रुपया, तो अपन ये समझेंगे 1.5 रुपया पर मंथ के लिए अपन ने 1 रुपये सैकड़े के लिए तो 12 रुपये हो जाएगा वार्षिक, और इसके लिए 6 रुपये और जोड़े 18 रुपये होगा। अपन ने 115 लिखा, वो गलत है, ये समझे आप। इन 1.5 रुपये प्रति सैकड़ा मतलब 118 रुपये पर मंथ, 3 6 18, यानी 6 महीने का जो ब्याज है वो 3 6 18, यानी 1.5 रुपये के लिए 3 6 बोलेंगे अपन। तो ये 118 रुपये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1180, फिर हो जाएगा 1000, 11,800, फिर हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यानी 1,18,000 रुपये, यानी 18 रुपये आपका 1.5 रुपये सैकड़े से वार्षिक ब्याज बनता है। ये शार्ट ट्रिक समझा रहा हूँ मैं, डेटा वाली जो इससे पहले हुआ था थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इसको समझा। अब मान लो अपन 2 रुपये सैकड़े से चलेंगे, 2 रुपये प्रति माह, 100 रुपये का 2 रुपये प्रति माह, तो वार्षिक ब्याज हमें निकालना है। तो 2 रुपये से तो हमें लिखना है 118 की जगह अपन 124 रुपये कर देंगे। 100 रुपये के बनेंगे 124 रुपये, 1000 के बनेंगे, ये ऐसे कैसे लिखना, आगे जीरो लगाते जाना आपको, ये हो जाएगा। फिर मान लो इससे और आगे बढ़ाना तो 1 शून्य और बढ़ा देंगे, फिर इससे आगे बढ़ाना तो 1 शून्य और बढ़ा देंगे, फिर इससे आगे बढ़ाना तो और शून्य बढ़ाना, 3 है तो 4 शून्य कर देंगे, और इससे आगे बढ़ाना तो 1 शून्य और बढ़ा देंगे, 4 है तो 5 कर देंगे। यानी 100 रुपये का ब्याज आपका 24 रुपये, 1000 रुपये का ब्याज 240 रुपये, 10,000 का ब्याज 224 रुपये, 1 लाख का ब्याज 24,000 रुपये, 10 लाख का ब्याज 2,40,000 रुपये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ का ब्याज होगा आपका, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 24 लाख रुपये ब्याज होगा आपका। इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से ब्याज को के ट्रिक को समझ सकते हैं। 2 रुपये सैकड़े का हम अधिकतर समझेंगे। मैं पुनः आपको समझाना चाहता हूँ कि 0.25 पैसे से ब्याज शुरू होगा, तो ये 25 पैसे, फिर ये 50 पैसे, ये 75 पैसे, ये 1 रुपया, फिर ये 2 रुपये, नहीं 1 रुपया, फिर 1 रुपया 25 पैसे, फिर 1 रुपया 50 पैसे, फिर 1 रुपया 75 पैसे, और फिर 2 रुपये प्रति सैकड़ा। इन हम अधिकतम 2 रुपये प्रति सैकड़ा तक का ब्याज निकालने की ट्रिक आपको समझा रहे हैं। इसका मतलब होता है 3 रुपये, इसका मतलब 6 रुपये, इसका मतलब 9, ये टेबल बोल दी जाएगी। इस प्रकार से अपना बढ़ता जाएगा, यानी 100 रुपये पर 3 रुपये, 100 रुपये पर 6 रुपये 50 पैसे से, 100 रुपये पर 75 पैसे यानी 9 रुपये वार्षिक, 100 रुपये पर 1 रुपया यानी वार्षिक 12 रुपये, 100 रुपये पर अगर 100 रुपये ब्याज लेते हैं तो 15 रुपये साल के लगते हैं, 100 रुपये पर 1.5 रुपये ब्याज लेते हैं 18 रुपये साल के बनते हैं, अगर 100 रुपये पर 1 रुपये 75 पैसे ब्याज लेते हैं तो 21 रुपये बनते हैं, और 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लेते हैं तो 24 रुपये वार्षिक बनते हैं। इस क्रम से अगर 100 के बाद अगर 1000 करना है तो इसके पीछे हमेशा शून्य बढ़ती जाएगी, ये हमें ध्यान रखना है। 100 रुपये मान लो 25 पैसे से निकालना तो यहाँ शून्य बढ़ती जाएगी, फिर 10,000 निकालना फिर 1 शून्य बढ़ जाएगी,
अगर 50 पैसे से कोई निकालना 6 है तो उसके आगे 60 हो जाएंगे, 600 हो जाएंगे। 75 पैसे से किसी राशि का ब्याज निकालना उसके 90 हो जाएंगे, 900 हो जाएंगे। उसके आगे इस प्रकार से राशि बनती जाएगी। अब मैं एक चार्ट में किसी भी एग्जाम्पल को लेता हूँ। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपये, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 1 लाख रुपये और 2% निकालना। 2% के लिए मालूम है आपको 24 रुपये बनते हैं वार्षिक, यानी 100 रुपये में 24 बनते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर से ही शुरू करना है, 24 लिखना है और अगर पीछे 3 शून्य लगाने, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी 1,24,000 बन जाएंगे आप। 24 के बाद पीछे शून्य लगाते जाओ आप। अब 2 लाख का मामला है तो इस 2 लाख के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर 1 लाख का 24,000 बनता है तो 2 लाख का डायरेक्ट यहाँ पर 48 कर देंगे आप, 48,000 करते जाएंगे। 1.5 लाख का है तो 12 बोलेंगे, 12 दूनी 24 तो 36 हो जाएंगे, तो 2,36,000 हो जाएंगे। ये थोड़ा अपना विवेक से अपने को टेबल को बोलना है। तो इस प्रकार से हम किसी भी राशि का, मान लो 50,000 रुपये अपने पास है, अदाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, ये 50,000 रुपये हैं। तो हम पहले 100 रुपये का निकाल लेंगे, फिर 1 लाख का निकालेंगे तो 1 लाख का ब्याज कितना बनता है? 1 लाख का ब्याज बनता है 1,24,000। तो इसको आधा कर देंगे, यानी 12,000, तो आपका यहाँ 12,000 ब्याज जुड़ जाएगा। तो डायरेक्ट बताएंगे 62,000 रुपये ब्याज होगा अपना, यानी 2% से। अगर ये 1% से करना है अपने को, मान लो 50,000 है, 50,000 रुपये, तो 1 लाख का दिमाग लगाओ। 1 लाख का कितना बनता है? 10,000 ब्याज बनता है, 12,000 बनता है। तो 12,000 का यहाँ 50 है तो 6,000 है, 6,000 हो जाएगा, क्योंकि 1% का है तो 1% का ब्याज है तो 6,000 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से 56,000 कुल होंगे। और यदि ये 2% से है यानी तो आपका हो जाएगा 62,000 रुपये हो जाएंगे। इस प्रकार से हमें ये समझना है कि 3 का गुणा करते जाएंगे। और एक बार किसी राशि को समझ गए, 1 लाख से, 1,000 से, 100 से, 10,000 से, इससे तुलना करके आपकी राशि के हिसाब से आप कर सकते हैं। और महीने से भी निकाल सकते हैं। मान लो 100 रुपये अगर ब्याज है तो 103 रुपये 25 पैसे से साल का बनता है। तो 1 महीने का कितना होगा? तो 3 में हम भाग लगाना है कि 12 महीने का भाग मिल जाएगा उसकी 0.12 दूना 24, 6 बचे 12, 5, 7, ये 25 पैसे आपके महीने हो गए। ये 25 पैसे पर मंथ के हिसाब से ये 3 रुपये साल के बनते हैं। और महीने का इस प्रकार निकालेंगे। मान लो 2 रुपये पर सैकड़े के हिसाब से अपन गिने, 100 रुपये का ब्याज तो 24 रुपये बनते हैं। तो 12 महीने कितने बनते हैं? 2 रुपये से। लेकिन 1 महीना कितने रुपये हो गए? 100 के 102 हो गए। इस प्रकार से इसको 12 से डिवाइड करके भी अपन मूलधन कितना होगा या मूल राशि ब्याज की महीने कितनी होगी वो आराम से निकाल सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। और ब्याज दर निकालने की जो आसान ट्रिक है यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट भी करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।